चार चरण हैं धर्म के, कलमऊ एक प्रधान, येन केन विद दीने दान करे कल्याण। कलयुग में तो केवल दान ही, दान का आधार है देश के लिए, धर्म के लिए समय के अनुसार जो दान दिया होता है वो इस श्रेष्ठता को पाता है। वशिष्ठ जैसे पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को बनमऊ विपत परी। कहने का आधार है जब उनकी पद्धति कमजोर हो सकती है तो उनसे श्रेष्ठ कौन भविष्य वक्ता होगा, कौन आचार्य होगा, कौन प्रोत होगा। आज से ही नहीं, कई पीढ़ियों से ये व्यवस्थाएं चली आ रही हैं कि जो धन की स्थिरता नहीं हो रही, उसका कारण ही ये है कि आप लोग कुबेर भगवान अर्थात धन के जो मालिक हैं उनसे नहीं मांगते। एक बात और बताए कि जो धन का जिम्मेदार है, किसी भी कार्य की जिसकी उपाधि है, जिसकी जिम्मेदारी है, उससे ना करके तुम दूसरे मंत्रालय से या दूसरे देवता से मांगते हैं तो वो रुष्ट हो जाता है कि मेरा कार्य है, तुम दूसरे से कहते हो, दूसरे को तुम शाबाशी देते हो, धन्यवाद देते हो, इसलिए वो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। अर्थात कुबेर भगवान के हाथ पीछे खींचने का आधार है कि आपकी अर्थ की व्यवस्था सुदृढ़ ना होनी, अर्थात मजबूत ना होनी। जी बिल्कुल। तो तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगी कि लगातार आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और अब तक आपको पता लग गया होगा कि हम जितनी भी बातें आपको बताते हैं उसके पीछे कारण भी बताते हैं, पौराणिक मान्यताएं भी आपके समक्ष रखते हैं। तो दर्शकों लगातार कुबेर भगवान के बारे में आपको बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से कुबेर भगवान एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपके जीवन में धन के अभाव को दूर कर सकते हैं, आपके जीवन में धन ला सकते हैं, आपकी तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं जब आपके घर में धन का अभाव होता है। तो वही चाहते हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में धन का अभाव मत हो, इसीलिए कुबेर भगवान को अपने घर में स्थापित कीजिए, कुबेर यंत्र मंगवाइए। कुबेर यंत्र मंगवाने के लिए आपको अधिक कुछ नहीं देना, सिर्फ 1.25 kg घी और 1.25 kg हवन सामग्री देना है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। महाराज श्री आगे बढ़ेंगे और जैसा कि आपने बताया कि हम यदि धनवान बनते हैं या हमारे पास धन होता है तो भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी सत्संग अगर में जाएं तो वहां पर सभी जितने भी महापुरुष हैं वो यही कहते हैं कि धनवान बनते हुए आप कभी परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिटिया, कलयुग, ये जो अर्थ युग है, ये कलयुग है, इसकी एक प्रधानता है जी। जैसे सतयुग प्रारंभ हुआ, सतयुग में समाधि युग होता था कि लोग वर्षों तक समाधि ले जाते थे। फिर दूसरा युग आया, उसमें तप युग हुआ, अर्थात तप किया करते थे, वर्षों तक तप करते थे और उसके बाद में वो शांति का मार्ग अर्थात मोक्ष का मार्ग ढूंढते थे। और जो द्वापर का अंत तक आया, द्वापर तक आया, वो यज्ञों का युग था, अर्थात यज्ञ की वेदी के द्वारा यज्ञ से देवताओं को, परमात्मा को खुश करके अपने सार्थक जीवन की ओर चलते थे। ये अर्थ युग है, ये कलयुग है, इसमें दान की प्रधानता है। रामायण में भी स्पष्ट आया है, चार चरण हैं धर्म के, कलमऊ एक प्रधान, येन केन विद दीने दान करे कल्याण। कलयुग में तो केवल दान ही, दान का आधार है देश के लिए, धर्म के लिए समय के अनुसार जो दान दिया होता है वो इस श्रेष्ठता को पाता है। वही धन श्रेष्ठ पाया जाता है या माना जाता है या स्वीकारा जाता है जो प्रथम गति में जाए। प्रथम गति है दान, धन की दान करना, अर्थात जो दान में लग जाए, दूसरों की सेवा में लग जाए। परंतु मेरा तो सवाल केवल यह है कि ये दान आएगा कहाँ से, दान मिलेगा कैसे? अच्छा, किसी के पास है, चलो वो तो कर लेगा, परंतु हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने ही भोजन के लिए व्यवस्था नहीं है, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है। सर्दी का मौसम है, ठंड में ठिठुर रहे हैं, फुटपाथ पर पड़े हैं या झुपड़िया में पड़े हैं, ऐसी अवस्था नहीं है कि जो अपने को, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सके। स्वयं जब भूखे हैं तो दूसरों को कहां से भोजन करा देंगे? बड़ा कठिन। मेरा तो मार्ग वो है कि उन लोगों के लिए जो वर्षों से आज तक इस समाज में दुत्कारे गए या फटकारे गए या अपमानित होते रहे, या उनको लिए कोई सहारा ना मिला, जो धन के लिए सदैव ललायते रहे, स्वप्न देखते रहे, आकाश की ओर निहारते रहे, परंतु उन्हें शून्य के अलावा कुछ ना मिला, कोई सहारा ना मिला। यदि कहीं से कोई संत महात्मा या किसी भी भविष्य वक्ता की शरण में भी गए तो उन्होंने भी सहारा नहीं दिया। उन्होंने भी अधिक से अधिक धन लेने का प्रयत्न किया, उन्हें लूटने का प्रयत्न किया या ठगने का प्रयत्न किया। और यहाँ तक बात है, भविष्य वक्ताओं की एक बाणी बड़ी विचित्र हो गई है कि कोई भी सहारा देखने जाता है, वर्षों से वो दुखी है, बेचारे की दुकान बंद हो रही है, व्यवसाय टूट रहा है, स्वयं भूखा मरने की कगार पर है या भूखे मर रहे हैं, किसी कहीं भी सहारा देखने के लिए गया, जिसके पास गया उसी ने उसे ऐसा और भयभीत कर दिया, ऐसा दुखित कर दिया कि वो बेचारा टूट गया, अर्थात जीने का मार्ग भी मानो वो उसने खो
दिया हो कि कई आचार लोग हैं, अर्थात कई विद्वान हैं, कई भविष्यवक्ता हैं कि उनकी कुंडली देखते हैं, झूठ मूठ को देखते या सच्चाई में देखते, मैं तो समझ नहीं पाया। क्योंकि भविष्य की गणना परमात्मा के अलावा कौन इसका निर्णय कर सकेगा। मैं तो केवल इतना ही जाना हूँ कि रामायण को पढ़ करके देखा है, हमने महाभारत आदि को पढ़ के देखा है, जो भगवान स्वयं यहाँ अवतार लेकर के आए, ऐसे ऐसे महापुरुष इस धराधाम में हुए जो अपने भविष्य को वो ना रोक सके, अपनी घटनाओं को ना रोक सके, अर्थात तो उनको मालूम होते हुए भी सब घटनाएं घटी। तो इस भविष्य के फेरे को हम लोगों को विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे आचार्य पद्धति में वशिष्ठ जी से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन होगा, परंतु भगवान राम के वनवास को वो ना रोक सके, और उन्होंने ही सुझा करके एक पंक्ति लिखी, अर्थात मुहूर्त बताया, परंतु वो भी उसको ना रोक सके। वशिष्ठ जैसे पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वनमु विपत परी। कहने का आधार है, जब उनकी पद्धति कमजोर हो सकती है तो उनसे श्रेष्ठ कौन भविष्यवक्ता होगा, कौन आचार्य होगा, कौन प्रोत होगा। तो दर्शकों, महाराज श्री ने ये शुभ कार्य सिर्फ आपके लिए किया है ताकि आपके जीवन में जो अब तक ये निराशा थी कि धन कैसे प्राप्त किया जाए, इतनी मेहनत तो करते हैं, इतनी एक एक पाई जुटाते हैं ताकि हमारा जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं कि धन टिक नहीं पाता है। तो सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि कुबेर भगवान आपके घर पर नहीं है। तो दर्शकों, फिर देर किस बात की, कुबेर भगवान को आज ही अपने घर मंगवाइए, फिर देखिए किस प्रकार से आपके जीवन की दुख दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशियां आती हैं और आप धन का संग्रह भी पूरी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। दर्शकों, ये कार्यक्रम यहीं ख़त्म नहीं होता, लेकिन हाँ, रुकना होगा कुछ पलों के लिए क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।